यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ मुंबई कस्टम्स, तो उस बारे में आप बताइए कि मुंबई कस्टम्स हैज़ बीन वेरी मच ग्रेटफुल एंड प्लेइंग विद दिस टीम। हम लोग 18 ईयर्स में मैं 5 टाइम्स बी डिवीज़न फाइनल खेले हम लोग, जिसमें जो 5th ईयर था वो हम लोग जीते थे। यू आर पार्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स डेवलपमेंटल स्क्वाड, वो एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? तो देयर वर सम गुड एक्सपीरियंसेस। हम लोग का एक ऐसा मैच सिमुलेशन चालू था जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में एंड शेन वॉर्न लैंडेड, तो वो आया और मैं खड़ा हूँ, मैं बोला अरे यार अभी कौन आ गया डालने के लिए। मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो ही केम ऑन, ही बोल्ड मी फर्स्ट बॉल नॉर्मल लेग स्पिन फ्लाइट किया, मैंने स्टेप आउट होकर 6 मारा। वो ओवर ख़त्म हुआ, फिर वो आया बीच में तो उसने मेरे को पूछा व्हाट वर यू थिंकिंग, तो मैंने बोला आई वाज जस्ट लुकिंग एट द बॉल एंड प्लेइंग, इफ़ आई वुड थिंक दैट आई एम प्लेइंग अगेंस्ट शेन वॉर्न आई विल प्रोबेबली गेट आउट। इंग्लिश समर में यू वर पार्ट ऑफ इंग्लिश काउंटी, उसका एक्सपीरियंस कैसे था? कि हम लोग एक चैरिटी मैच खेल रहे थे, तो चैरिटी मैच में जो ड्रिंक्स ब्रेक रहता है नॉर्मली, थोड़ा सा गर्मी था उस दिन तो मेरे को प्यास लगी थी, पानी पीना था, और फिर जब चैरिटी मैच में ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो मैं ग्लास मेरा हाथ में पकड़ा कि भाई डालो पानी, पानी तो पीता, तो देखा तो बियर लेके आ गए लोग। तो आई वॉज लाइक भाई तू क्या लेके आया यार, ये बियर क्यों लेके आया? बोलता है अरे दिस इज चैरिटी गेम, यू हैव टू ड्रिंक बियर ओनली। This video is brought to you by Ironwood Sports Management. You can continue your passion after 12th with University of Mumbai Bachelor's Degree in Sports Management courses offered at Sydenham College of Commerce, Churchgate and Satay College of Commerce, Villeparle. The admissions are open for the year 2025. To know more, call on this number. Hi guys, today we have with us an elegant left-handed batsman who also bowls leg spin and he's represented Mumbai cricket team in white ball cricket. He's none other than Mr. Parag Khanapurkar. Welcome Parag on Cricket Graph. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। So Parag, हमें बताइए how are you introduced to cricket? Like बचपन में how did it start with you? I think cricket started more because of my father. Okay. My father has played a lot of cricket. And right now he's not there with us, but I think उनके वजह से ही ये जो सी से क्रिकेट जो वर्ड है वो तभी से उनसे ही सीखा है। आई थिंक जो व्हेन आई वाज 3 years old तब से मैंने बैट पकड़ा है एंड 5-6 years का था तब से पापा ने हार्ड बॉल से स्टार्ट किया। आई थिंक वो एक एज ऐसा था कि मैं कभी बॉल से डरा ही नहीं। तो दैट वाज द थिंग कि द जर्नी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम 3 years old. ऑब्वियसली आई डिडंट हैड अ विजन एट दैट टाइम कि क्या खेलना है, कैसे खेलना है, किधर तक जाना है, बट वो एक विजन था कि उन्होंने स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना है। एंड जब भी उनके ऑफिस के मैचेस होते थे या कोई भी टाइम्स का मैच होता था तो मैं जाता था उनके साथ, एंड जब भी लंच टाइम रहता था फिर वो मुझे बॉल डालते थे। सो इट वाज मोर ऑफ फन एंड पैशन एट दैट टाइम। करेक्ट, जैसे एक बच्चा बचपन में जो खेलता है, हाँ, जस्ट टू हैव फन। तसं होतं। येस। सो टॉकिंग अबाउट योर फादर, एव्हरीवन वी नो ॲज बाबू सर, सो त्यांच्याबद्दल तुम्ही काही सांगाल का आम्हाला? ऑब्वियसली पप्पा म्हणजे ऑब्वियसली एव्हरीबडी हॅज अ थिंग अबाउट देअर ओन फादर. माझं आणि बाबांचं रिलेशन मी बोलू शकतो कॅट अँड माऊससारखं रिलेशन होतं आमचं नेहमी. कधी असं नव्हतं की आम्ही खूप पप्पा माझी एकदम तारीफ नाही करायचे की तू आज खूपच चांगली बॅटिंग केली की खूप चांगली बॉलिंग केली. इट वॉज ऑलवेज अप अँड डाऊन बिकॉज ही प्रॉबली अंडरस्टूड ॲट अ गुड थिंग कि अगर इसको और आगे खिलाना है तो आई नीड टू मेक श्योर दैट आई डोंट से व्हेरी गुड थिंग्स अबाउट हिम. तो ॲट द स्टार्ट मला असं नेहमी वाटायचं की यार वाय इज ही बिंग सो हार्श टू मी, वाय इज ही बिंग सो ब्रुटल टू मी ॲट टाइम्स. पण इयर्स गोईंग ऑन हेड तेव्हा असं कळायला लागलं की जे ते सांगतायत ते फार गरजेचे गोष्टी होते आणि आत्ता पण आहेत. मी आत्ता पण बरेच गोष्टी ते सांगतात ते फॉलो करायला बघतो. पण आय थिंक ॲज अ फादर मी आता एक फादर झालो आहे, मला एक मुलगी आहे, तो आय थिंक आय कॅन अंडरस्टँड दॅट नाव. जेव्हा मी कधी नव्हतो असं तेव्हा आपल्याला वाटायचं की नाही यार जे सांगतायत ते थोडं जास्ती होतं आहे, खूप होतं आहे. पण आय थिंक ॲट अ सर्टन स्टेज नंतर आपल्याला ते समजतं आणि आय थिंक मी ते खूप नंतर लेटर अंडरस्टँड केलं. बट ही इज प्लेड अ व्हेरी बिग रोल इन माय लाईफ फॉर क्रिकेट. मे बी कीप यू ग्राउंडेड. हां, ते 100% होतं. त्यांनी कधी करायला दिलं नाही, म्हणजे असं कधी वाटलं नाही की तू आता रन्स बनवले तर मोठा झाला किंवा काय. त्यांनी मला नेहमी एक गोष्ट समजवली की क्रिकेट कधीही तू असं नाही समजायचं की तू क्रिकेटपेक्षा मोठा झालायस. क्रिकेट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट अँड युल ऑलवेज बी डाऊन देन दॅट. तुला प्रत्येक वेळी काही ना काहीतरी इम्प्रूव्ह करायचं आहे. तुला नेहमी लास्ट बॉल संपेस तोपर्यंत मॅच संपलेली नसते. म्हणजे
त्यांच्या जनरेशनमध्ये जे क्रिकेट ते खेळलेत ते नेहमी असंच असायचं की आम्ही कधी गेम सोडला नाही. तुम्ही लोक कसे आजकालची मुलं सोडून टाकता, आम्ही कधी सोडलं नाही. करेक्ट. तर ते एक चांगलं मी त्यांच्याकडून ते खूप घेतलं आहे की आत्ता पण मी जेवढं पण क्रिकेट खेळतो मी असंच ॲटिट्यूड आणि अशाच इंटेंटमध्ये खेळतो की जोपर्यंत मॅच आपण जिंकत नाही त्याच इंटेंटने खेळायचं. तर ते खूप चांगलं आहे माझ्यासाठी, पप्पांकडून शिकलो ते. सो दिस वॉज पराग एज अ किड. तो आगे जाकर यू हैव एक्सेल्ड इन क्लब क्रिकेट, स्टेट क्रिकेट, आई मीन डोमेस्टिक क्रिकेट. तो कैन यू टेक अस थ्रू दैट जर्नी जो था आपका स्कूल क्रिकेट, फिर आगे जाके आपने कॉलेज में खेले, फिर मुंबई के लिए क्लब्स में आपने लीड किया है, तो वो आप थोड़ा हमें. सो स्कूल क्रिकेट मी 6th स्टँडर्डपर्यंत चिल्ड्रन्स अकॅडमी माझ्या घराच्या बाजूलाच एक दिलं तिकडे होतं. तिकडे स्पोर्ट्सचं कल्चरच नव्हतं. तर पप्पांनी मला 7th स्टँडर्डपासून मी VN सोळे गुरुजी जॉईन केलं. तर मी राहतो कांदिवलीला. सो फ्रॉम 7th स्टँडर्ड टू 8th स्टँडर्ड मी रोज कांदिवलीपासून दादरला ट्रॅव्हल करायचो स्कूलसाठी. तर माझी लाईफ अशी होती, माझं कल्चर असं होतं की मी त्या गोष्टीला कधी बोर हे समजलं नाही. का माहिती नाही मला की मी कधी असं कंटाळपणा कधी केला नाही. पण सकाळी उठायचं, 5:46ची ट्रेन पकडायची, एल्फला प्रॅक्टिस करायचं, 9 वाजता सकाळी संपल्यानंतर स्कूलला जायचं 10:30ला दादरला चर्चगेटवरून. मग स्कूलची प्रॅक्टिस 3:30ला 3:30ला मी स्कूलच्या प्रॅक्टिसला जायचो माटुंगाला. तिकडून प्रॅक्टिस संपल्यावर 7:30ची ट्रेन पकडून 8 वाजता घरी यायचो. आय थिंक दिस आय फॉलोड इन स्कूल टाईम फ्रॉम 7th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड. तर ते एक कल्चर जे आहे ते माझ्यामध्ये मला बाबांनी ते कल्चर दिलं. आणि मी कधी त्यावेळी विचार नाही केला की हे बरोबर आहे का किंवा हे मला पुढे घेऊन जाईल का, असं मी कधीच नाही विचार केला. इट वॉज जस्ट की नाही मेरे को करना है, आय वॉन्ट टू डू समथिंग, आय वॉन्ट टू गो अहेड. तर ते एक होतं. आणि मग तिकडून स्लोली सगळं पुढे गेलं. मग त्याच्यानंतर कॉलेज लाईफमध्ये पण यार आत्ता तर बरेच जण सगळे लेक्चर वगैरे बसतात. आमच्या वेळी तर आम्ही कधी असं लेक्चर वगैरे बसलो नाही, कारण का आम्ही आमचा अर्धा टाईम क्रिकेटमध्येच घालवला. प्ले क्रिकेट, प्रॅक्टिस मॅच खेळा किंवा प्रॅक्टिस करा, ते सगळं झालं. मग तिकडून कॉलेज लाईफवरून निघाल्यानंतर मग क्लब क्रिकेट आलो पयाडेला. ऑनेस्टली पहिलं सांगू तर जेव्हा मी बॉम्बे अंडर-17 खेळलो, आय प्लेड ॲज अ बॉलर हू कॅन बॅट. माझ्या स्कूल टाईमपर्यंत मी कधीही बॅटर हू कॅन बॉल कधीच नव्हतो. आय वॉज अ लेग स्पिनर हू कुड बॅट. आणि एक एक्सपिरियन्स शेअर करतो की अंडर-17 बॉम्बे जेव्हा मी खेळलो, सतीश सावंत सर कोच होते आमचे. तर एवढा मी नर्वस होतो, एवढा मी घाबरलेलो होतो. फिअर खूप होतं माझ्यामध्ये तेव्हा, की जेव्हा मी बॉलिंग टाकली 2 ओव्हर, मी 12चे 12 बॉल लँड केले नाहीत, सगळे बॉल फुलटॉस टाकले. देवराज राऊत पण आमच्याबरोबर होता त्यावेळी. देवराज राऊत, आरिफ सुनासरा, राकेश कनोजिया ही आमची टीम होती तेव्हा. आणि खूप फिअर होतं मला त्यावेळी. आणि तेव्हा बॅटिंग करत होता पुजारा, चेतेश्वर पुजारा. तर तेवढं चांगलं होतं की त्यांनी स्टेपवरून सगळं बॉल खाली मारले. तो वरतीन तर मारायचा नाही. पण ते एक होतं माझ्यासाठी टाईम की तिकडून जेव्हा मी परत टीमच्या बाहेर गेलो, खूप डिफिकल्ट होतं मला कोपअप करायला, कारण का मला सांगता येत नव्हतं, शेअर करता येत नव्हतं बाबांशी की मी घाबरतोय काय किंवा काय होतं असं कोण होतं. तर तेव्हा संजय गायतोंडे सर भेटलेले. तर त्यांचं आणि बाबांचं चांगलं होतं. तर त्यांनी त्यांच्याशी बोलले की तू थोडंसं परागला फ्रीडम दे, परागच्या बॅटिंगवरती पण लक्ष दे. सतीश सावंत सरांनी पण सांगितलं की तू बॅटिंगवरती फोकस कर बॉलिंगपेक्षा. तर मला वाटतं की त्याच्यानंतर मग मी स्पायला खेळलो, बी डिव्हिजन. आय थिंक आय वॉज 18 or 19 ॲट दॅट वॉज द फर्स्ट टाईम जेव्हा मी पहिली 100 मारली. सो टिल द एज ऑफ 18 years माझी कधीच 100 नव्हती. 19th इयरला माझी फर्स्ट 100 ॲट कर्नाटक होती, स्पायमधून खेळत होतो. तिकडून मग जी बॅटिंगची जर्नी स्टार्ट झाली, आय थिंक 19-23 yearsमध्ये मग मी पुढे विजय हजारे खेळलो, डेब्यूला 100 केलं, ऑफिस कस्टम्सच्या टाईमशील्डच्या 3 मॅचमध्ये 3 100 लाईनीमध्ये केले. आणि मग टीममध्ये आलो. आय वॉज लकी इनफ की तेव्हा नॉकआउट स्टेजेसमध्ये अभिषेक नायर इंजर्ड झालेला होता आणि मग मी आलेलो त्याच्या जागी. आणि आमची मॅच होती पंजाब बरोबर मोटेराचे बाहेर जे 2 ग्राउंड होते तेव्हा अहमदाबादला, तिकडे होती. तर मग ते असं एक होतं की मला माहितीच नव्हतं काय चालू होतं त्यावेळी. आणि मी तर जेव्हा कॉल आला तेव्हा लोणावळ्याला ते मॅटवरती टुर्नामेंट खेळत होतो. बरोबर. आणि तिकडे कॉल आला मला आणि मग तिकडून घरी आलो आणि मग मी निघालो. तर खूप म्हणजे ती जर्नी अशी होती ना की सम थिंग्स वर जस्ट हॅपनिंग. म्हणजे मी माझं काम करत गेलो आणि थिंग्स होत गेले.
तिकडे. आणि रणजी ट्रॉफीला तर बॉम्बेची टीम तर आय थिंक मी जेव्हा खेळलो तेव्हा रोहित शर्मा, अजिंक्य राणे, आदित्य तरे, इक्बाल अब्दुल्ला, अजित आगरकर, वसीम जाफर ही आमची टीम होती. आणि एवढी चांगली टीम होती की ऑफकोर्स मी खूप प्रिव्हिलेज्ड होतो की ह्यांच्याबरोबर मी टीममध्ये खेळतो आहे. आणि प्रवीण आमरे सर कोच होते तेव्हा. बरोबर. आणि आमची नॉकआउट गेम होती क्वार्टर फायनल अगेन्स्ट पंजाब. चांगली टीम होती पंजाबची. मनदीप सिंग वगैरे सगळे खेळत होते त्यांच्या टीममध्ये. आणि आम्ही टॉस हरून आमची बॅटिंग आलेली. आणि वसीम जाफर कॅप्टन होता त्यावेळी. आणि माझ्याकडे तर पॅड पण नव्हते कलरवाले त्यावेळी. आता रोहितची माझं चांगलं होतं कारण का रोहित आणि आम्ही एकाच कॉलेजमध्ये होतो, गोखले कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा. तर रोहित बोला मेरा पॅड पेनके जा. रोहित आऊट झालेला, अजिंक्य आऊट झालेला आणि सुशांत मराठे आऊट झालेला. 15-3 होतो आम्ही. आणि वसीमबाई खेळत होता. आणि तेव्हा मी ते रोहितचे रायनोचे पॅड्स घेऊन गेलो. आणि वसीमबाईने मला एवढं खूप चांगलं हेल्प केलं. मला फक्त बोलले की थोडासा बॉल हिल रहा है, थोडासा टाईम ले, बाद में तू तेरा शॉट्स खेल. तर आय थिंक आम्ही तिकडून मग 65ला आमची 4th विकेट गेली. मग तिकडून वसीमबाई आऊट झाले पण मी खेळत गेलो आणि मग 123ला आऊट झालो मी. पण ते खूप डिफरंट फीलिंग होती माझ्यासाठी की मी कधी असं विचार नाही केलेला होता की मी रणजी ट्रॉफी पण 1 डेज खेळीन, विजय जरा डेब्यूला 100 करीन. आणि फार कमी लोकांचे डेब्यूला 100 पण आहेत. तो कमिंग टू दॅट स्टेज खूप डिफरंट फिलिंग होती. आणि 19व्या वर्षापर्यंत 100 नव्हती. हां. आणि डेब्यूला 100 झाली. 21 होतो मी. वन ऑफ एन एक्सपिरियन्स. हां. आणि मग तिकडून बॉलिंग मी करायचो. नो डाऊट माझी बॉलिंग थोडी वरखाली होती त्यावेळी. पण मी एक ठरवलेलं होतं की बॉलिंग करत राहायची. कारण का लेग स्पिन असा एक आर्ट आहे ना, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. रिस्ट स्पिनर्स आर ऑलवेज गोन बी अ डिफिकल्ट जॉब. तो यू हॅव टू कीप वर्किंग हार्ड, कीप इम्प्रूव्हिंग. असं नाही, मी असं कधी नाही केलं की मी फुल टॉस टाकले, शॉट टाकले म्हणून मी बॉलिंग सोडली की एम्बॅरेस फील झालो वगैरे. असं कधी नाही केलं मी. त्याच्यावरती मी एव्हरी डे काही ना काहीतरी काम करत गेलो. आणि त्याच मॅचमध्ये आमची सिच्युएशन आलेली की 12 बॉलमध्ये 12 रन पाहिजे होते पंजाबला. आणि त्यांचे 8 विकेट गेलेले होते, 2 विकेट राहिलेले. आणि मी अराऊंड 5-6 ओव्हर्स टाकलेले, मला विकेट नाही मिळालेली. मी उभा होतो लॉंग ऑफला. मग वसीमबाईने आवाज दिला. मी बोललो आईला आता मला दिलं वाटतं बॉलिंग. त्यांनी मला बोलवलं, बोलले की पराग डाल. 12 बॉल 12. आणि राहुल शर्मा बॅटिंग करत होता तेव्हा, लेग स्पिनर. तर मला बोले डाल बिंदास, टेन्शन म्हटले मॅच का, ठीक आहे. तर मी बोललो ठीक आहे. तर फर्स्ट बॉल मी टाकला वाईड, दुसरा बॉल मी टाकला वाईड. तर माझ्याकडे अजित आगरकर पळत आला की अरे यार टेन्शन घेऊ नको, असं काय समजू नको, तुझी डेब्यू मॅच आहे वगैरे, बिंदास टाक, तुझे बेस्ट बॉल जे आहेत ना ते टाक. म्हणलं ओके. मग पहिला बॉल मी म्हणजे जो तिसरा बॉल जो पहिला 2 वाढल्यानंतर तो बीट झाला, चौथा बॉल बीट झाला. आणि 5वा बॉल मी गुगली टाकला, विच वॉज माझा चांगला बॉल होता त्यावेळीपासून. गुगली टाकला, बोल्ड झाला तो. मग तिसऱ्या बॉलला तो आऊट झाला, म्हणजे 2च रन झाले. आणि त्याच्यानंतर त्या पूर्ण ओव्हरमध्ये अजून 1च रन आला, म्हणजे पूर्ण ओव्हरमध्ये मी फक्त 3च रन दिले, 6 बॉल 9. हां. आणि मग नंतर लास्टला उस्मान मालवीने लास्ट ओव्हर टाकली आणि त्यांनी 2 रन घ्यायला गेले. अभिषेक राऊतने लॉंग ऑफवरून कीपरकडे डायरेक्ट हिट मारला आणि मॅच संपली. म्हणजे अशी मॅच होती की बॅटिंग पण आली, बॉलिंग पण आली. अशा सिच्युएशनमध्ये सगळ्या गोष्टी चेंज झाल्या. म्हणजे खूप एक वेगळं एक्सपिरियन्स होतं रणजी ट्रॉफी 1 डेज खेळणं, प्लस यू आर प्लेईंग अ नॉकआउट गेम, प्लस तू सगळे मोठे मोठे प्लेयर्स बरोबर खेळतो. अजिंक्य, रोहित, आदित्य तरे, इक्बाल अब्दुल्ला, उस्मान मालवी, वसीम जाफर, जे हे ॲक्च्युली आपल्या रणजी ट्रॉफीचे लेजंड्स आहेत. रोहित ऑब्व्हियसली आता आपण काल चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकलो, पण इट वॉज ग्रेट एक्सपिरियन्स प्लेईंग बिसाइड्स देम. असं काही मला ते कधीही त्यांनी कुठलाही प्रेशर नाही टाकला की तू नया है, तू यंग है, ये कर वो कर, कधीही नाही. वॉज ग्रेट एक्सपिरियन्स. तर मला असं वाटतं की जेव्हा तुम्ही त्या स्टेजला एकदा पोचता तर एव्हरी टाईम तुम्हाला तेच वाटलं पाहिजे की आत्ता मी पुढे कसं जाणार. करेक्ट. पण आपण थोडेफार कधी कधी त्याच्यामध्ये वरखाली होतो. आय थिंक एव्हरी क्रिकेटरच्या लाईफमध्ये थोडंफार ते येतं की तो थोडासा कॅरीड अवे पण होतो कधी कधी. आणि आय थिंक मी पण झालेलो होतो त्यावेळी थोडाफार. म्हणजे असं वाटायचं की हां आता मी केलं आहे तर काय गरज नाही जास्ती करायची, पण तसं नसतं. तर ते पण एक गोष्टी आहेत. पण अदरवाईज एक्सपिरियन्स खूपच चांगला होता. दिस इज म्हणजे बहुत बढिया एक्सपिरियन्स आहे. हां. इट इज लाईक 19व्या वर्षीपर्यंत 100 नाही, 2 वर्षात यू आर हिटिंग अ सेंचुरी फॉर युअर स्टेट. हां. आणि म्हणजे त्या 2-3 वर्षामध्ये आय थिंक मी टाइम्सला 300 केले,
त्याच्यानंतर आमची एक रेव्हेन्यू शिल्ड होती तेव्हा पण एक 100 केली. पुरुषोत्तममध्ये त्या 3 वर्षामध्ये माझे 500 होते, म्हणजे 3 इयर्समध्ये नाही म्हटलं तरी पराग द बॅटर 10-100 तर माझे झालेले, जेवढे मी कधी आयुष्यात स्कूलमध्ये नाही केले, काही नाही केले, ते 3 इयर्समध्ये ते एक झालेलं. सो टॉकिंग अबाउट विजय हजारे एंड सैयद मुश्ताक अली, इसका एक बड़ा पार्ट है आपको, जो अभी आप मुंबई कस्टम्स के लिए काम कर रहे हो, यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ मुंबई कस्टम्स, सो दैट हैज़ हेल्प्ड, द स्टेट क्रिकेट टीम हैज़ हेल्प्ड यू गेट अ जॉब हियर. सो तब से लेके आप अभी कस्टम्स को लीड कर रहे हो और अभी एज अ प्लेयर यू आर कंटिन्यूइंग विद इट, तो उस बारे में आप बताइए कि कैसा रहा ये जर्नी. फर्स्टली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि आज की तारीख में जॉब है मेरे पास. मुंबई कस्टम्स हैज़ बीन वेरी मच ग्रेटफुल कि मेरे को ऐसा जॉब मिला है. तो 2008 में मेरे को जॉब लगा था मुंबई कस्टम्स में. दैट टाइम मैं सिर्फ एज ग्रुप क्रिकेट खेला था, एंड उसके बाद जब टाइम शील्ड हुआ उसमें किया, फिर वहाँ से मैं रणजी ट्रॉफी खेला, सब कुछ खेला. बट आई थिंक अभी मुझे 18 साल हो गए. तो टेकिंग द नेम्स ऑफ आवर मोस्ट 2 सीनियर्स है जूड सिंह एंड अतुल रानडे, उनके वजह से आई थिंक हम लोग इतने साल खेल पाए. उनके वजह से बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्समैन को बहुत हेल्प हुई है. एंड प्लेइंग विद दिस टीम, हम लोग 18 ईयर्स में मैं 5 टाइम्स बी डिवीज़न फाइनल खेले हम लोग, जिसमें जो 5th ईयर था वो हम लोग जीते थे. वेस्टर्न रेलवे पे फाइनल हुआ था जिसमें आकाश पारकर और प्रधान और आउटी ने तीनों ने रन बनाए थे. वी वन इट वेरी इजीली. एंड फिर उसके बाद कोविड के बाद जब स्टार्ट हुआ था वापस, ए डिवीज़न में हम लोग का फर्स्ट ईयर था. एंड हमारी टीम कस्टम की पहले एक बार आ चुकी थी ए डिवीज़न में, बट वही सेम ईयर में वो लोग वापस नीचे भी चली गई थी. तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी अगेन टू बी द कैप्टन इन द ए डिवीज़न वो साल 2022 में. एंड वहाँ से हम लोग ए डिवीज़न चैम्पियंस हुए. एंड टॉकिंग अबाउट माई फॉर्म वॉज नॉट गोइंग गुड स्टार्टिंग कांगाली यहाँ से. बट फिर DY पाटिल के सामने हम लोग का मैच था MIG पे, जहाँ पे उनकी टीम बहुत ही अच्छी थी, और मेरा वहाँ पे करियर बेस्ट स्कोर आया 208 नॉट आउट एट MIG. और वहाँ से फिर जो हम लोग जीते, वहाँ पे वो जीते. फिर हम लोग ने सेमीफाइनल में रेलवेज़ को हराया, फिर वापस फाइनल में जैन इरिगेशन को हराया. सो जैन इरिगेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ टीम जो हमको हमेशा एक टफ फाइट देती है व्हेन इट कम्स टू टाइम शील्ड. तो हम लोग वापस उनको मिले. बी डिवीज़न में हम लोग उनके साथ ऑलरेडी 2 बार हार चुके थे, और अभी ए डिवीज़न फाइनल्स में आए. तो जय बिस्ता एंड ऑल, उनकी टीम बहुत ही अच्छी है. मतलब वो लोग कैसे घुस के खेलते हैं, ऐसे लाइटली कभी खेलते नहीं है. तो हम लोग उनके साथ भी जीते. फाइनल्स में मैंने 122 बनाया. तो आई वॉज द हाइएस्ट रन गेटर दैट टाइम इन ए डिवीज़न विद जय बिस्ता. जय बिस्ता का मेरे से 15-20 रन थोड़ा ज़्यादा था, बट बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी. और बीइंग एज अ कैप्टन थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था कि यार मेरी टीम को मुझे लेके जाना है. ए डिवीज़न इज़ समथिंग एवरीबडी थ्राइव्स फॉर, कि ए डिवीज़न जीतना बहुत बड़ी बात है. और आई थिंक कैप्टन भी रहना कस्टम्स के लिए एंड विनिंग दैट एंड क्रिएटिंग अ हिस्ट्री, क्योंकि इतने सालों में 18 सालों में हम लोग का कभी ऐसा था नहीं कि ए डिवीज़न आए जीते और सब कुछ हो गया. सो दैट वाज ईयर कि हम लोग ए डिवीज़न में आए, फाइनल्स भी जीत गए, एंड वी एज अ टीम डिड वेरी वेरी वेल. ध्रुमिल मटकर एंड पुष्कर चौहान वर द हाईएस्ट विकेट टेकर्स. आई थिंक उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में दोनों ने मिलकर 50-50 विकेट निकाले. वो मेरे स्ट्राइक बॉलर्स थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, 2, एक टर्न करने वाला, एक सीधा डालने वाला, 2 डिफरेंट कैरेक्टर बॉलर्स. बट वो जो एक्सपीरियंस था, 18 साल में मैंने एक भी मैच स्किप नहीं किया ऑफिस का इन 18 ईयर्स. भले हम लोग 5-6 टूर्नामेंट्स खेलते. तो दैट काइंड ऑफ कस्टम्स हैज़ ऑल्सो गिवन मी बैक जॉब एंड सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जब कोविड था many people were struggling with their jobs, many people were struggling to travel and everything. तो I am very much grateful to Mumbai Customs कि उस टाइम पे भी हम लोग का सेम चल रहा था जैसे पहले भी चल रहा. हम लोगों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं आई कि तुमको जॉब का तकलीफ़ है, पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी. तो आई थिंक वो चीज़ तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कस्टम्स के लिए कि हम एज अ स्पोर्ट्समैन हम लोग को बहुत हेल्प किया है फॉर श्योर. एंड आई थिंक हमारे कस्टम्स के ए डिवीज़न के टीम से बहुत सारे प्लेयर्स आगे खेले भी है रणजी ट्रॉफी. अभी प्रसाद पवार खेल रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स से, आकाश पारकर खेला है, विक्रांत आउटी खेला है, सचिन यादव खेला है. सो देर आर मेनी नेम्स
हैविंग अ गुड टीम प्लेइंग अगेंस्ट देम बहुत ही अच्छा है। और ऐसा बोलते कि ज़्यादा लेफ्टी टीम में नहीं चाहिए, बट हमारी टीम में तो 5-6 लेफ्टी है, तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है वो लेफ्टी राइटी वाला, हमारे प्लेयर्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। टॉकिंग अबाउट दैट, ऐसा जॉब होने पे यू गेट अ मेंटल कुशन राइट, अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए, कि ऐसा जॉब हो हु सपोर्ट सो मच फॉर क्रिकेट। मेंटल कुशन फॉर श्योर बोल सकते हैं। जैसे कोविड एक टाइम था, उधर तो डेफिनेटली था कि यार हम लोग जॉब पे तो नहीं जा रहे, बट थिंग्स आर गोइंग गुड, सैलरी आ रही है। कुछ लोगों को देख के तकलीफ भी हो रही थी कि यार उनको बेचारों को मिल नहीं रही है या सैलरी कट रही है। तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा चीज़ था कि कस्टम्स में जॉब भी कर रहे हैं हम लोग, वी आर ट्राइंग टू लर्न सम न्यू थिंग्स ऑल्सो इन वर्क, ट्राइंग टू मैनेज अवर क्रिकेट एज वेल, ट्राइंग टू कीप अवर बॉसेस हैप्पी एज वेल कि हम लोग टूर्नामेंट जीत रहे। तो आई थिंक वो एक अच्छा है। ऑब्वियसली इट इज़ एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बर्डन नहीं बोलूँगा, बिकॉज बर्डन इज समथिंग जो तुमको नहीं चाहिए और तुमको डाला गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग कि मेरे को करना है और मैं इसमें से क्या ज़्यादा से ज़्यादा फेल होऊंगा, बट वो जितना आप लेते जाओगे उतना आप सीखते जाओगे और अच्छा होते जाओगे। तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। सो टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड नाउ, we know that you were part of Rajasthan Royals developmental squad in 2011 if I'm not wrong. तो वो एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? How did you enjoy that thing with So RR? after my debut में 100 हुआ, things were going good. I got a call from Rajasthan Royals saying that we have got simulations and all those kind of things, क्योंकि उस टाइम पे फॉर्म भरने वाला सिस्टम ज़्यादा था, ऑक्शंस ऐसा लाइव ऑक्शन नहीं था, फॉर्म सिस्टम्स ज़्यादा था। तो हम लोग गए थे, जयपुर में थे, हम लोग के टूर्नामेंट्स थे, सिमुलेशंस थे। एंड जैसे मैंने बोला कि आई वॉज ऑलवेज इन टू दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि आगे क्या होने वाला है वो सोचना नहीं है, वॉट इज़ देयर इन योर हैंड्स, थिंक अबाउट दैट। तो हम लोग का सिमुलेशंस चल रहा था, बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स थे, डेमिन मार्टिन आया हुआ था, डिमिट्री मैस्करेनस आया हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। तो ऑब्वियसली आई वॉज मोर प्रिविलेज कि इनके सब, मयंक अग्रवाल भी था हुज प्लेड फॉर इंडिया लेटर ऑन, तो आई प्लेड विथ हिम ऑल्सो। तो हम लोग के सिमुलेशन में हम दोनों एक साथ बैटिंग भी कर रहे थे। सो देयर वर सम गुड एक्सपीरियंसेस। हम लोग का एक ऐसा मैच सिमुलेशन चालू था जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में, एंड शेन वॉर्न लैंडेड। तो शेन वॉर्न को कैसा हमेशा से एक चीज़ था कि उसको ग्राउंड पे अगर वो है तो उसको बॉलिंग डालना है। अच्छा। उसमें ऑलवेज वो एक बोल सकते हैं कि हंग्रीनेस था कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है। तो और उसको स्पेशली लेफ्ट हैंडेड्स को डालना बहुत ज़्यादा पसंद था। अच्छा। तो वो आया और मैं खड़ा हूँ, मैं बोला अरे यार अभी कौन आ गया डालने के लिए। तो मैं ऑब्वियसली यू आर प्लेइंग अगेंस्ट, क्योंकि वो मेरा भी हीरो था वो यार, मतलब लेग स्पिन मतलब शेन वॉर्न आते हैं मुंह में। तो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो अभिषेक झुंझुनवाला वाज द कीपर एट दैट टाइम। तो बोल रहा था कि पराग भाई अभी खेलो अच्छे से। तो ही केम ऑन, ही बोल्ड मी फर्स्ट बॉल नॉर्मल लेग स्पिन फ्लाइट किया, मैंने स्टेप आउट होकर 6 मारा। वाओ। और फिर वही सेम ओवर में 14 रन्स आए, हम लोग का वो ओवर ख़त्म हुआ। फिर वो आया बीच में, तो उसने मेरे को पूछा व्हाट वर यू थिंकिंग। तो मैंने बोला आई वाज जस्ट लुकिंग एट द बॉल एंड प्लेइंग, इफ़ आई वुड थिंक दैट आई एम प्लेइंग अगेंस्ट शेन वॉर्न आई विल प्रोबेबली गेट आउट। ओह वाओ। तो उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई कि व्हेन यू आर प्लेइंग सच अ बिग इवेंट, IPL हो या कोई भी इवेंट आप बड़ा खेल रहे, तभी आप बॉलर को देख के खेलोगे तो आप तो 100% आउट हो जाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू जस्ट वॉच द बॉल एंड रिएक्टिव, जो भी आपने इतने साल तक प्रैक्टिस की है स्किल की, वो रिएक्शन आपको दिखाना है। तो उसने बोला कि वेरी गुड, बट नेक्स्ट मैच में तेरे को आउट निकालूंगा। तो ही वॉज ऑलवेज दैट ब्लफ पर्सन, उसने हमेशा विकेट्स लोगों को मेंटली दिमाग में डाल के निकाले कि अभी मैं तेरे को ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा बॉल डालूंगा, जबकि वो ऐसा कुछ करता ही नहीं है, वो खाली ब्लफ कर रहा है। मास्टर एट वर्क। तो हम लोग की नेक्स्ट मैच वापस हुई, तभी वो फिर से डालने आया और उसने मुझे, आई थिंक मैं कुछ 27-30 पे खेल रहा था, 10-12 बॉल में आया, उसने मेरे को फ्लिपर पे कॉट बिहाइंड किया। तो उसने मेरे को बोला मैंने तेरे को बोला था ना आउट करूँगा। सो दैट वाज अ वेरी फनी मोमेंट। मतलब मैं तो खुश भी था एक हिसाब से कि यार मैं किसको आउट हुआ हूँ, शेन वॉर्न को आउट हुआ हूँ। मतलब इतने साल हम लोग कोई भी लेग स्पिनर ही वुड बी लाइक कि यार लिविंग लेजेंड था वो। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस राजस्थान रॉयल्स में। ऑब्वियसली उसके बाद हम लोग, मैं आगे नहीं जा पाया, बट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस प्लेइंग अगेंस्ट देम। शेन वॉटसन था, यूसुफ पठान भी था, तो बिग नेम्स। तो मैंने देखा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। तो देखा तो कुछ अलग कुछ भी नहीं होता है, वॉट एवर वी आर डूइंग दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट डिफरेंस रहता है सोच का।
वॉट एवर वी थिंक एंड वॉट एवर दे थिंक, वही डिफरेंस रहता है. ऑब्वियसली फिटनेस एक रीज़न है, फिटनेस और अपना फिटनेस, फॉरेन प्लेयर्स का फिटनेस, वो सारी चीज़ें हैं. बट आई थिंक स्किल वाइज अगर आप देखने जाओगे, मेंटल एस्पेक्ट हाँ, वो खाली एक चीज़ बोलूँगा तो वो है मेंटेलिटी कि हाउ वी टेक दिस गेम, हाउ वी टेक दिस टूर्नामेंट और हाउ वी टेक दिस अपकमिंग सीजन. आई थिंक वही एक डिफरेंस है जो हमेशा एक क्लब क्रिकेटर, रणजी क्रिकेटर या तो इंटरनेशनल क्रिकेटर का जो डिफरेंस है प्रिपरेशन. जैसे अभी वो मास्टर्स लीग हो रहा है जिसमें सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, बराबर. तो आई सॉ दैट ही वाज प्रिपेयरिंग 3 आवर्स एट MIG क्रिकेट क्लब, बैटिंग फॉर 2 to 3 आवर्स एट दिस एज. मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर ये आदमी रिटायर होके इतना सबको मारने के बाद अभी वापस क्रिकेट खेल रहा है, इतना प्रिपेयर कर रहा है, तो इफ़ ही वॉज प्लेइंग एट हिज एरा, तो वो कितना टाइम दे रहा था खुद को, विच वॉज मतलब आज की तारीख में बच्चे लोगों को बोलेगा कि टूर्नामेंट है सर मैं रेस्ट करता हूँ, ज़्यादा मैं करूँगा नहीं, कल मेरा मैच है. तो ये जो मेंटालिटी का ही डिफरेंस है आज के क्रिकेट में और पहले वाले क्रिकेट में. वही है कि हम लोग पहले नहीं सोचते थे कि अरे कल थक जाऊँगा, ये होगा वो. वी वर लाइक कि वी आर प्रैक्टिसिंग टिल वी फील कि आई एम रेडी. अभी कैसा है, नहीं यार आज ज़्यादा कर दूंगा ना बॉडी दुखेगा, अरे मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं. तो आई थिंक वही सोच का ही प्रॉब्लम है. अदरवाइज आई थिंक वी आर स्किल वाइज बहुत चेंज हुआ है. बैटिंग हैज़ चेंज अ लॉट विद स्किल वाइज, बट मेंटालिटी थोड़ा स्ट्रांग है, वही ऊपर जाता है. ही ओनली कैन टेक दैट. मतलब जो खुद को मैनेज कर सकता है, खुद के इमोशंस को बैलेंस कर सकता है, अच्छा बुरा, आई थिंक ही कैन गो अहेड. That is a wonderful point. This was your Rajasthan Royals experience. After अब तो उसके बाद आप IPL नहीं खेले थे, तो आई एम श्योर आप वो इंडियन समर में और इंग्लिश समर में यू वर अ पार्ट ऑफ इंग्लिश काउंटी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसे था? सो आई वॉज ग्रेटफुल इनफ कि फर्स्ट टाइम मैं जब 2011 में इंग्लैंड गया था, इट वॉज एक्चुअली बिकॉज ऑफ प्रफुल्ल वाघेला. प्रफुल्ल वाघेला जो हमारे पास पयाडे को बहुत साल तक खेले, हमारे पयाडे का तो लिविंग लेजेंड है. आई थिंक आई हैव नेवर सीन अ गाय लाइक हिम हु कुड आई थिंक गेट 6 or 700 एवरी ईयर इन क्लब क्रिकेट A डिवीज़न में. तो उसका बैटिंग देखने को तो मैं, प्रफुल्ल वाघेला हो गया, हिकेन शाह हो गया, दीज वर ऑल काइंड ऑफ बैटर्स जो हर साल A डिवीज़न क्लब क्रिकेट में 5-5, 600 करते थे. तो प्रफुल्ल का उस टाइम पे कुछ वीज़ा का इशू होने की वजह से उसने मेरे को भेजा बैडमिनिस्टर में. सो आई हैड अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस. थोड़ा हम कितना भी बोल ले हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से, बट वहाँ पे जाके इंग्लिश में बात करना बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है. मतलब हमको लगेगा इंग्लिश आ रही है, बट वहाँ पे जब जाके वो वोकैबलरी, एक्सेंट सब चेंज होता है, यू आर लाइक यार श्योरली मैं इंग्लिश मीडियम का ही हूँ क्या, ऐसा फील होता है वो. बट इंग्लिश समर डिफरेंट फीलिंग था. अकेले रहना है, यू हैव टू टेक केयर योर सेल्फ, खाने से लेके सारी चीज़ें. बट आई वॉज ग्रेटफुल इनफ कि आजू बाजू में मुझे जो भी लोग मिले थे, मुझे खाने को भी बहुत हेल्प किया, कपड़े लॉन्ड्री के लिए भी बहुत हेल्प किया. क्रिकेटिंग वाइज अगर बोलूँगा तो मूविंग कंडीशंस है, ठंड बहुत ज़्यादा है. सो प्लेइंग इन दैट कंडीशंस इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग. इवन इफ़ यू हैव द स्लोएस्ट ऑफ स्लोएस्ट बॉलर्स, तो उनको फेस करना जिनका बॉल मूव होता है, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो यू हैव टू बी लाइक 1 step अहेड ऑफ द गेम. आप सोचोगे कि नहीं मैं मारता हूँ इसको, तो ऐसा भी मैंने किया है कि फर्स्ट 2 मैचेस में मैं मारने गया और ऊपर मार के आउट हुआ. तो प्लस यू बीइंग अ प्रो एज अ क्लब, फिर क्लब वाले आपके ऊपर प्रेशर भी डालते हैं कि यार इसको हम लोग हाँ दे रहे हैं खेलने के लिए, ये तो कर नहीं रहा है. मीन्स अगेन वही चीज़ आ रही है कि मेंटली आप खुद को कैसे कोप अप कर रहे हो, आप खुद को कैसे मैनेज कर रहे हो. बट वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. एक फ़नी इंसिडेंट था कि हम लोग एक चैरिटी मैच खेल रहे थे. तो चैरिटी मैच में जो ड्रिंक्स ब्रेक रहता है नॉर्मली, तो थोड़ा सा गर्मी था उस दिन, तो मेरे को प्यास लगी थी, पानी पीना था. और फिर जब चैरिटी मैच में ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो मैं ग्लास मेरा हाथ में पकड़ा कि भाई डालो पानी तो पीता. तो देखा तो बियर लेके आ गए लोग. तो आई वॉज लाइक भाई तू क्या लेके आया यार, ये बियर क्यों लेके आया? बोलता है अरे दिस इज़ चैरिटी गेम, यू हैव टू ड्रिंक बियर ओनली. बोला आई एम नॉट गोना ड्रिंक दिस, प्लीज़ गेट मी सम वाटर बिकॉज we don't drink all this and we don't have a habit of drinking any beer in any games. क्योंकि उनका बहुत ही डिफरेंट था कल्चर. इट वॉज अ वेरी फनी साइड ऑब्वियसली. उनका वो कल्चर है, उनकी सारी चीज़ें हैं. बट उनसे एक चीज़ मैंने ये सीखी डेफिनेटली, जैसे हमारे इधर और उनके इधर का डिफरेंस ये है कि हम लोग क्रिकेट इसीलिए खेलते हैं क्योंकि हमको कुछ करना है. तो अपन
कभी कभी अनवांटेड प्रेशर खुद पे डालते हैं, अनवांटेड सोच खुद पे डालते। उधर वो लोग फन के लिए खेलते हैं, उसमें उनका अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो उनके पास वो एक डिफरेंट फीलिंग है और अपना बहुत अलग। क्योंकि अपने इधर कैसे, अगर किसी का फादर क्रिकेट खेल रहे तो वो तुमको नहीं उठ कर, वो एक अनवांटेड कभी कभी प्रेशर भी आ जाता है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ऐसा है कि यू प्ले क्रिकेट, रन्स हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट वाज द थिंग जो अपन थोड़ा सा मैं ले सकता हूँ कि कभी कभी खुद पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो, खुद से ज़्यादा कभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो, खाली अपना काम करो, रिजल्ट विल टेक केयर। हाँ, अपना कैसे होता है, क्योंकि अभी अपन वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो एवरी टाइम अपन कंपटीशन है, इसीलिए रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैंने 200 मारा तो टीम में आ जाऊँगा, या ये किया तो टीम में आ जाऊँगा। तो आई थिंक वो चीज़ अपने हाथ में है ही नहीं। तो वो एक चीज़ था इंग्लैंड में, वेरी गुड एक्सपीरियंस। 8 से 9 साल में खेला हूँ इंग्लैंड में। लास्ट मेरा 2022 में मैं गया था, बट वेरी गुड एटमॉस्फेयर, खेलने जैसा, रहने जैसा। उनसे भी मैंने उनका भी कल्चर थोड़ा सीखा, क्या होता है, कैसे होता है। ज़रूरी नहीं है कि अभी वहाँ जाने के बाद मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। उनके भी तौर तरीके भी मैंने सीखे, देखे। क्रिकेट वहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आई वोंट बी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपना ज़्यादा है उनका कम है, उनका ज़्यादा अपना कम। सब जगह अपना अपना क्रिकेट है, बट ग्राउंड्स बहुत ही अच्छे हैं उनके। फ्यू क्लब्स को मैं जो खेला, उनके ग्राउंड फैसिलिटीज़ एंड ऑल बहुत ही अच्छे हैं। एंड एक्सपीरियंस प्लेइंग, मेरे हिसाब से तो हर एक बंदे ने एक बार यूके में पूरा सीज़न खेलना चाहिए। स्टे अलोन, तुमको बहुत ही You can't take anything granted in life. हाँ, और कैसा है कि जब हम अकेले होते हैं तब थोड़ा खुद के बारे में भी ज़्यादा सोच पाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। नॉर्मली कैसे अपन हमारे फ्रेंड्स के साथ रहते तो ये कुछ शेयर करता है, वो कुछ शेयर करता है, तो उसके बारे में अपन सोच लेते हैं। बट व्हेन वी आर अलोन, तो अपने को खुद को ही रिकलेक्ट करना है कि मैं क्या किया, क्या नहीं किया। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक एज अ क्रिकेटर, एवरी क्रिकेटर शुड गो एंड प्ले एटलीस्ट 1 or 2 सीजन्स इन यूके फॉर 3-4 months। वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी तुमको बहुत चेंज करेगा। ओह नाइस। तो पराग, दिस वाज रिगार्डिंग योर प्लेइंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट सिचुएशन एंड कंट्रीज। एक इंटरेस्टिंग बात पूछना चाहता हूँ कि हर एक क्रिकेटर के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एक, यू कैन से, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट रहता है उसके करियर में। ऐसा कुछ आपके लाइफ में हुआ है एंड इट हैज़ गिवन यू सेटबैक, और यू नो एक लर्निंग की इसमें से अभी मुझे ऊपर कैसे आना है? क्या सेटबैक से अच्छा तो मैं ये बोलूँगा कि व्हेन वी प्लेड 2019 में मुंबई प्रीमियर लीग सीज़न 2, तो वी वर प्लेइंग अगेंस्ट नॉर्थ मुंबई पैंथर्स, जो फाइनल चल रही थी। और जो एक्सपीरियंस था, माहौल था, इट वाज अराउंड 30-35,000 पीपल वर देयर एट द स्टेडियम इन वानखेड़े। एंड हम लोग चेस कर रहे थे। पृथ्वी वॉज द कैप्टन ऑन वन साइड एंड बिस्ता वॉज ऑन आवर साइड। एंड जो मेरे कोच है उमेश पटवाल सर, अभी वो नॉर्थ मुंबई पैंथर्स के कोच थे। और मैंने टूर्नामेंट के पहले ही सर को बोल दिया था कि आपकी टीम और मेरी टीम फाइनल खेलेगी। दिस वाज जस्ट आफ्टर द ऑक्शन, जब खत्म हुआ, जब मैंने तभी बोला सर को कि आपकी टीम और मेरी टीम है ना फाइनल खेलेगी, कौन जीतेगा वो मुझे मालूम नहीं, बट 100% आपकी टीम और मेरी टीम फाइनल खेलेगी। तो वो एक इंट्यूशन था या कुछ था। एंड फाइनल वी वर डेफिनेटली प्लेइंग वानखेड़े पे इतने बड़े क्राउड में। एंड प्रथमेश ढाके ने मुझे आउट किया था बाउंसर पे। आई वॉज वेरी मच लेट ऑन दैट, स्किटी विकेट पे जब थोड़ा ड्यू हो जाता है, और वहाँ से हम लोग हारे थे वो मैच। तो वो एक बोल सकते हैं कि मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि वो टूर्नामेंट मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग विद 97 इन द फर्स्ट गेम, एंड फिर एक बीच में 40 नॉट आउट भी किया था, और ये मैच में भी मैंने 40s में आउट हुआ था, जब हम लोग को 20-25 रन्स चाहिए थे, जहाँ पे वो मैच जीतना इतने लोगों के सामने, बिकमिंग एन हीरो, फिर बाद में ट्रॉफी उठाना विथ योर फैमिली ऑल्सो प्रेजेंट। आई थिंक दैट वॉज द लास्ट टूर्नामेंट माय डॅड सॉ. माझ्या बाबांनी जी बघितली असेल लास्ट टूर्नामेंट तीच होती 2019 MPL फाइनल. आफ्टर दैट तो कोविड हिट हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, एंड देन ही पास्ट अवे. बट वो एक जो था, वो दो चीज़ मैं बोल सकता हूँ. एक तो फाइनल हारे नहीं एंड डैड का लॉस, दोज वर सम थिंग्स विच वॉज मोर हार्ट ब्रेकिंग. वो एक दो चीज़ है जो मेरे को लगता है अभी भी याद रहेगी हमेशा के लिए. एक ही चीज़ वो मैं चेंज उसमें कर सकता हूँ कि अगर ये साल MPL हो रहा है जो MCA ने अनाउंस किया, वॉट एवर टीम आई प्ले आई ट्राई एंड मेक श्योर दैट हम लोग वो टूर्नामेंट जीत रहे. तो आई थिंक वो मुझे ये हो जाएगा कि नहीं मैं कुछ कर पाया.
दैट इज़ समथिंग, बट दैट वाज द ओनली थिंग आई कैन से, क्योंकि मैंने कभी इतने चीज़ों को जैसे हम लोग बोलते हैं कि डोंट लेट द इमोशंस फ्लो इन यू, फिर वो चीज़ छोड़ नहीं पाओगे तुम, क्योंकि आगे करना है काम। अभी वो चीज़ पकड़ के हम लोग जैसे अभी हमारे इधर व्हेन वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप फाइनल्स, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के सामने हारे, इट वाज ओके, वी लॉस्ट, क्योंकि इंडियंस आर सो मच इनटू इमोशंस कि हम वो चीज़ छोड़ ही नहीं पा रहे। बरोबर, हमको ये सोचना है कि यार एक वर्ल्ड कप गया, आगे और 2-3 ट्रॉफीज आने वाली है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। बट बिकॉज वी आर इंडियंस, थोड़ा सा अपन उसमें बह जाते हैं। आई थिंक वो अपने को एज अ पर्सन सीखना है कि अटक के नहीं बैठना है, वी नीड टू मूव ऑन, देयर आर बेटर थिंग्स कमिंग अप। ऐसा नहीं है कि वही अच्छी थी। अगर आज समझो अपन वर्ल्ड कप जीत गए रहते थे और चैंपियंस ट्रॉफी हार जाते थे तो क्या होता था? तो वो मेरे को लगता है एक एज अ क्रिकेटर या एज अ ह्यूमन बीइंग हमको ये सीखना चाहिए। अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, नहीं हो पा रही है, नहीं हुई, ठीक है, इट्स फाइन, नेक्स्ट क्या है अभी आपके हाथ में, उसके ऊपर ध्यान देंगे। बराबर। तो वो एक चीज़ मैंने हमेशा देखा है, आई वुड से नॉट से हार्ट ब्रेकिंग या ऐसा कुछ, बट द लर्निंग, वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। अपने को उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार वो बहुत तकलीफ दे रही है, फॉर श्योर होता ही है एज अ ह्यूमन बीइंग, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। वो जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ से बाहर ही नहीं निकलोगे। दैट इज व्हेन यू कांट ग्रो। नहीं, हाँ, द इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ अ ग्रोथ, जो ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मतलब लोगों को लगता है रणजी ट्रॉफी खेल लिया, इंडिया खेल लिया, इंडिया का कोच हो गया, तो ग्रोथ हुआ। ग्रोथ, सक्सेस डजंट डिफाइन ग्रोथ। ग्रोथ इज व्हाट, हाउ यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ, हाउ यू आर टेकिंग योर सेल्फ अहेड व्हेन यू हैव पेन, यू हैव स्ट्रगल, व्हेन यू हैव फेलियर्स, वो ग्रोथ है। तो वो एक चीज़ है जो मैंने बहुत सीखी है। वेन एवर आई हैव लॉस्ट, वेन एवर वी डिडंट विन द टूर्नामेंट्स, वो एक चीज़ हमेशा देखिए कि ठीक है, व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम दिस एंड गो अहेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पराग, हम सबको पता है आप एक यू आर अ प्लेयर ऑफ हाई क्वालिटी, बट यू आर ऑल्सो BCCI लेवल 1 अफिलिएटेड कोच। तो कोचिंग के बारे में आप कुछ हमें बता सकते हैं? व्हाट इज़ योर प्लान गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ कोचिंग? खेलना और कोचिंग करना बहुत ही डिफरेंट है। व्हेन यू आर प्लेइंग एज अ प्लेयर देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट व्हेन यू बिकम अ कोच और यू आर ट्राइंग टू बिकम अ कोच, बहुत ही डिफरेंट है। शायद से जब हम खेल रहे हैं तभी बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, बट आप जब कोच होते हो देयर इज़ नो एडजस्टमेंट, देयर इज़ ओनली क्लियरिटी। एज अ कोच जब मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या लाइफ हो, आई नीड टू मेक श्योर, आई नीड टू गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक टू हिम। मैं ऐसा बोल नहीं सकता किसी भी प्लेयर को कि हाँ तेरे में है, तेरे में है, बिकॉज अगर मैं उसकी जगह पे हूँ और मुझे किसी ने ऐसा सेम फीडबैक दिया, गलत फीडबैक बोलो या डिसऑनेस्ट फीडबैक बोलो, तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। तो आई थिंक कोचिंग, जब आप कोचिंग कर रहे हो आपको थोड़ा खेलने को साइड में रखना पड़ेगा। आप हमेशा अगर एज अ कोच खुद का एक्सपीरियंस देंगे कि मैंने बैटिंग के वक्त ये किया वो किया, तो आई डोंट थिंक यू आर अ गुड कोच। ये मेरा फिलॉसफी है। कोचिंग शुड बी वेरी मच रियलिस्टिक, वेरी मच क्लियर कि अभी के सिचुएशन क्या है, लड़के को प्रिपरेशन क्या करवाना है, वनडे है, T20 है, डेज गेम है, इफ़ इज़ अ बैटर इज़ अ बॉलर, सिचुएशन क्या आने वाला है, इफ़ यू आर प्लेइंग इन ग्रीन टॉप विकेट्स तो बैट्समैन को हमको क्या प्रिपेयर कराना है, अगर पाटा विकेट है तो क्या प्रिपेयर कराना है, स्पिन ट्रैक है तो क्या प्रिपेयर करना है। एज अ कोच आई थिंक वो एक बहुत डिफरेंट रोल है। मीन्स हम लोग जब अभी लेवल 1 में गए थे, BCCI लेवल 1, उसमें भी यही था कि हाउ यू गोना प्रिपेयर योर प्लेयर्स। तो खेलना तो ऑब्वियसली इट्स एन एडेड एडवांटेज फॉर श्योर, बट कोचिंग जब आप सिखाते हो, बहुत इम्पेशेंट होते हैं अपन कभी कभी एज अ कोच। खेलते वक्त थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट एज अ कोच यू नीड टू हैव मोर पेशेंस व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सम प्लेयर। तो वो सारी चीज़ें, तो मेरा ऑब्वियसली आई लव कोचिंग, मुझे पसंद है कोचिंग के बारे में, मतलब बैट्समैन को बताना या बॉलर्स को बताना, समथिंग लाइक मेकिंग इट मोर स्पेसिफिक कि बैटिंग कंसल्टेंट हो या बॉलिंग कंसल्टेंट हो, रादर देन मैनेजिंग अ फुल टीम। तो वो तो मुझे बहुत पसंद है। एंड आई बीन ट्राइंग टू वर्क ऑल्सो विथ फ्यू पीपल जो 17-18 साल के हैं, 19 साल के हैं, जो भी मैं उनको एक फीडबैक दे सकता हूँ या मोटिवेट कर सकता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई एंड कीप इट वेरी क्लियर एंड ट्राई एंड कीप इट वेरी पॉजिटिव। कभी कभी कोई स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मेरा 3 मैच से रन नहीं हो रहा है। मैं बोला नहीं हो रहा है वो ठीक है, बट 3 मैच में क्या किया तूने, कैसे आउट हुआ, बस उतना देखना है और आगे बढ़ना है। बरोबर। अपने इधर कैसे होता है फिर भी थिंक अबाउट, अरे तेरा बैकलिफ ऐसा है, तेरा हाथ ऐसा है, पैर वैसा। आई डोंट गो इनटू दैट मच वेरी मच डीपली।
आई थिंक वो जो एज है 17, 18, 19 बेसिक्स तो सब खत्म मतलब करके हो चुका है, तो बैट कहाँ से बॉल कहाँ से वो सब देखना ही नहीं है। हाँ, अगर वो 10-11 साल का है, 8-9 साल का है, देन बहुत ही बेसिक पे काम करना है कि हाउ इज इज बैट कमिंग, ग्रिप क्या है, क्योंकि सारे चेंजेस तब कर सकते हैं। 17-18 के बाद ग्रिप चेंज करना बैट्समैन के लिए, बॉलर के लिए बहुत डिफरेंट है, एंड द प्लेयर हैज़ टू बी वेरी मच एडेप्टेटिव कि हाँ सर मैं चेंज करूँगा। अगर वो नहीं है तो फिर वो बोलेगा अरे मेरे को सर ने बोला है तो मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो रिजल्ट किसी को भी नहीं मिलेगा। तो मैं तो बहुत सारा कोचिंग सीखा हूँ पटवाल सर से, उमेश पटवाल सर, हु इज माय कोच। हाँ, what role has Umesh sir सो आई थिंक played in your life? सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे इमोशंस को बैलेंस आउट करने के लिए, फर्स्टली पहचानने के लिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर यू आर, हाउ योर इमोशंस फ्लो। ठीक है, अगर हम 100 बनाते तो खुश क्यों होते हैं, 0 बनाते तो दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर आज मेरा जो फीलिंग है कल सेम फीलिंग नहीं रहने वाला है। बरोबर। मेरी आज जो बॉडी रिकवर्ड है सेम कल नहीं रहने वाली है। करेक्ट। तो जब वही चीज़ स्टैग्नेंट नहीं है तो तुम्हारा परफॉर्मेंस के बारे में इमोशन स्टैग्नेंट क्यों होना चाहिए। नाइस। इफ़ योर इमोशंस, अगर तुम्हारे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ, आई हैव ऑलवेज लव दिस थिंग अबाउट रोहित शर्मा। 0 बनाते तो भी सेम हंसता है वो, 100 बनाते तो भी सेम हंसता है वो। मतलब उसका एक ऑब्वियसली ही इज़ गॉट हिज ओन थिंग टू मैनेज इट, बट मेरे को वो हमेशा पसंद आया। मैंने उसको कभी ऐसा इंटरव्यू में जब भी 100 बनाते हैं ना, कभी ऐसा बात ही करते वक्त नहीं देखा कि आई एम द बेस्ट मैन इन फॉर्म, और 0 बनाते तभी ही इज़ ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज सीन हिम द सेम वे फॉर सो मेनी ईयर्स। मतलब मैं तो उसको कॉलेज टाइम से जानता हूँ, वो तभी भी वैसे ही था और आज भी वैसे ही है। ऑब्वियसली इज़ लर्न टू मैनेज कि कैसा करना है। तो आई थिंक सर के साथ मैंने वो चीज़ बहुत सीखी है अबाउट हाउ यू कैन डू दिस, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि अगर मेरा आज बॉल नहीं गिर रहा है तो क्यों नहीं गिर रहा है, प्रैक्टिस के वजह से नहीं गिर रहा है कि मेरी बॉडी रिकवर्ड नहीं है, और फिर या फिर व्हाट मेंटल स्पेस आ रही है। सेम आई थिंक उन्होंने मेरे को एक सिखाया हाउ यू शुड बी क्लियर इनफ व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग। पर्पस क्या होना चाहिए। आज की तारीख में अपन जब प्रैक्टिस करने आते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स को मैंने भी देखा है अभी, दे जस्ट कम एंड बैट, दे जस्ट कम एंड बॉल, नया बॉल दिया, पुराना बॉल दिया, हाँ डालना है, सर ने बोला डालना है। सो द मिसिंग पॉइंट इज़ पर्पस। वाई डू वी प्रैक्टिस, देर शुड बी अ पर्पस। आज मैं क्या देख रहा हूँ, अभी आज क्या मैं नए बॉलर्स को फेस करने देख रहा हूँ या स्पिनर्स को फेस करने देख रहा हूँ, आज मैं कौन से शॉट्स पे प्रैक्टिस करने वाला हूँ, टर्निंग ट्रैक पे मैं स्वीप और स्टेप आउट करने वाला हूँ। आई थिंक वो उन्होंने बहुत क्लियर विजन दिया मेरे को, बिकॉज ही इज़ बीन वर्कड विद सो मेनी प्लेयर्स, जॉश बटलर, साइमन हार्मर, मोहिन अली, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ उन्होंने काम किया है। तो आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस भी उन्होंने जो मेरे को दिया है, तो आई थिंक वो सारा चीज़ मैंने ऑलवेज ट्राई किया। जैसे व्हेन वी स्पोक अबाउट द वर्ड ग्रोथ, तो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न कि हाउ कैन अ पर्सन ग्रो, इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। और लेवल 1 में भी हम लोग को यही बताया गया है कि कितना भी तुम लोग स्किल बताओ कि बैट कहाँ से आना चाहिए, एंड ऑफ द डे बैट्समैन को रन बनाना है। सहवाग ने कभी पैर नहीं हिलाए, ठीक है। सहवाग वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर फॉर अस एज एन ओपनर। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में बोलते थे इंग्लैंड में मूविंग बॉल है, अरे पैर बॉल के नज़दीक लेके जाना है, सहवाग ने रन बनाया। बाउंसी ट्रैक पे तुमको बैकफुट पे खेलना है, सहवाग ने ना पैर हिलाया नहीं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे हमेशा रन्स बनाए। तो आई डोंट थिंक कोचिंग मतलब ये है कि बुक में जो लिखा है ना वही बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेघन को या किसी बंदे को क्या चाहिए, व्हाट डज ही नीड, अगर इसका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पे अपन काम करेंगे। बट अपने इधर अभी ऐसा हो गया है कि कोचिज, अरे नहीं तेरे को आउट स्विंग नहीं है ना, तेरे को इन स्विंग पे काम कर, तेरे को ये कर। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें मैंने सर से बहुत सीखी है, दैट कोच ऑल्सो हैज टू बी एडेप्टेबल 110% अकॉर्डिंग टू द प्लेयर। यस, जैसे प्लेयर को एडेप्टेबल होना चाहिए। हाँ, एंड वापस ऑब्वियसली एज अ कोच ऑल्सो, कोचेस के भी इमोशंस है, कोचेस के भी एक्सपेक्टेशंस है, तो वो चीज़ों को भी तुमको देखना है कि अभी जैसे एक टर्म आया है थोड़ी देर पहले अपन जब डिस्कस कर रहे थे, इट शुडंट बी हार्ड वर्क, इट शुड बी स्मार्ट वर्क। मेरे हिसाब से तो ना ये टर्म होना ही नहीं चाहिए स्मार्ट वर्क, इट शुड बी हार्ड वर्क ओनली, बट यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि मुझे क्या करना है। इट शुडंट बी लाइक स्मार्ट वर्क। तू अभी बोलेगा मेरे को, मैं जा रहा हूँ रणजी ट्रॉफी खेलने, मैंने 1 घंटा बैटिंग किया, हो गया, कैसे होने वाला है। अगर तू बोल रहा है मेरे को डबल 100 करना है, मेरे को ट्रिपल 100 करना है, तो एटलीस्ट तेरे को 300 बॉल्स तो खेलना पड़ेगा। तो तू उसके लिए हैव टू प्रैक्टिस, बैटिंग तो तू अगर 4 नंबर 3 नंबर का बैट्समैन है, इफ़ द ओपनर गेट्स आउट, यू आर प्लेइंग अ न्यू बॉल एसजी टेस्ट, तो प्रैक्टिस एसजी टेस्ट के नए बॉल से फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स बैटिंग, फिर थोड़ा ब्रेक ले, फिर तो स्पिनर्स को खेल,
फिर तू बाद में जो रिवर्स स्विंग वाला बॉल है उसको खेल एज अ बैटर और एज अ बॉलर. बॉलर भी रहेगा तो नया बॉल डालेगा, थोड़ा सेमिनो डालेगा, रिवर्स डालेगा. तो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग 4-5 आवर्स विद एन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ माई पर्पज़, व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस फॉर रणजी ट्रॉफी और इंडिया और वॉट एवर इट इज़, तब जाके वो चीज़ होगी. बट अपने इधर कैसे है, वी आर प्रैक्टिसिंग इन आवर जोन. मेरे को कैसा लग रहा है, अच्छा 1 घंटा बैटिंग किया, अच्छा लगा, हो गया. नॉट लाइक दैट. जो इतना कॉम्पिटिटिव गेम है, आज अगर मैंने कुछ नहीं किया तो 10,000 20,000 मेरे आगे खड़े हैं. तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू इम्प्रूव एवरी डे. ऐसा नहीं हो सकता कि यार आज मेरा अच्छा हो गया तो कल भी अच्छा होगा, बोल नहीं सकते. एवरी डे तुझे कुछ ना कुछ करना है. तो आई थिंक वो सारी चीज़ें मैंने सर से बहुत सीखी, बिकॉज ही वॉज देयर विद इंटरनेशनल टीम अफगानिस्तान. आई थिंक वो जब बैटिंग कंसल्टेंट है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब उनको वनडे का ये मिला. नेपाल में भी जब थे तभी उनको मिला. तो आई थिंक ही इज़ वर्क विद इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो उनको शायद से वो चीज़ बहुत पता चले कि हाउ द माइंड वर्क्स, कि मेंटालिटी क्या होनी चाहिए. डिफरेंस ज़्यादा नहीं है. हाँ, ऑब्वियसली बड़े लेवल पे जाओगे तो पेस का डिफरेंस पड़ेगा. अपने इधर जो 125 130 वहाँ 140 150 होगा, बट ऑब्वियसली प्रिपरेशन भी तो उतना करना पड़ेगा. और फिर सर के वजह से आई वो ऑलवेज बिन लकी कि विदर्भा के जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि सर ने एज ग्रुप में विदर्भा के प्लेयर्स को बहुत कोचिंग किया. अथर्व तायडे, यश ठाकुर, आदित्य ठाकरे, दीज आर ऑल सर का प्लेयर्स. मतलब दे हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट विद सर. तो तायडे भी आते रहता है यहाँ पे, तो उससे भी बात करते हैं हम लोग. सो देर आर सो मेनी थिंग्स वी टेक फ्रॉम देम कि क्या होता है, कैसे होता है. तो वो एक सर के वजह से बहुत सारा चीज़ जो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है बहुत मिला हम लोग को. बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बनाया आपके लाइफ में. हाँ. तो आई थिंक आप डैड के बाद संजय गायतोंडे सर वॉज देयर टिल माई एज ग्रुप क्रिकेट, एंड उसके बाद इफ समबडी हैज़ हेल्प मी विद एवरीथिंग दैट वाज उमेश पटवाल. Nice. So talking about being a mentor in someone's life, आपका आगे का क्या प्लान है? Any advice you want to give to these budding cricketers अभी जो है, as Parag, आप क्या बोलना चाहोगे? So as a cricketer I would say that stop thinking about the result. Do the things which are in your hand. आज अगर मेरे पास 6 घंटा है तो मैं 6 घंटा प्रैक्टिस करूँगा. मतलब व्हेन पीपल टॉक अबाउट कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है कि एक ही चीज़ जब हम कर रहे हैं उसी पे ध्यान दें. अभी हम बैटिंग कर रहे हैं और कल के एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं तो होगा नहीं. एग्ज़ाम में लिखते वक्त बैटिंग का सोचेंगे तो होगा नहीं. तो आई थिंक जब हम कंसंट्रेशन की बात करते तो ये है. तो जो आने वाले क्रिकेटर्स हैं, मैं उनको मैसेज यही देना है कि मेहनत ऐसा करो ना कि ये मत सोचो कि कितना बजा है या मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं, मेरे रन हो गए कि नहीं, ये मत सोचना. हैव अ क्लियर विजन. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो क्यों खेल रहा हूँ, व्हाट इज़ माय गोल. डिफरेंट प्लेयर्स को मिलो, प्लेयर्स का एक्सपीरियंस लो. ठीक है, दे माइट बी रणजी ट्रॉफी, दे माइट बी इंडिया, दे माइट बी गुड ए डिवीजन क्लब क्रिकेटर्स. तो वो सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है. एंड एज अ कोच, अगर मैं कोच हूँ तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बी वाइज इनफ whom you are choosing as a coach. Correct. मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि मैंने देखे हैं, सर मेरे लड़के को सचिन बनाओ, सर मेरे लड़के को कोहली बनाओ. अरे कैसे पॉसिबल है यार. सचिन तेंदुलकर प्लेड एट एन एज ऑफ 16. ठीक है, विराट कोहली 5100 से वाइट बॉल क्रिकेट में. यू कांट, मतलब तुम लोग ऐसा सोच के तो आओ ही मत कि ये बना वो बना. फर्स्टली एज अ कोच तुमको ये सोचना है, एज अ पेरेंट तुमको ये सोचना है कि मैं उसको क्रिकेट में डाल क्यों रहा हूँ. तो एज अ कोच मेरे को ये बोलना है टू प्लेयर्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो कि लव द स्पोर्ट. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लव. क्योंकि आज अगर तुम्हारे 2 या 3 लाइन में 0 बनेंगे तो तुम लोग क्या सोचेंगे, अरे मेरे को नहीं खेलना है, विकेट्स नहीं मिलेंगे, ख़राब बॉलिंग होगी, फुल टॉस गिरेगी, शॉट गिरेगी, अरे मेरे को नहीं खेलना है. तो ऐसा नहीं हो सकता. एज अ कोच आई वुड से लव द गेम. बराबर. उसमें तुम बहुत सारी चीज़ें सीखोगे. मतलब फेलियर्स तो होंगे ही होंगे. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर मैच में रन बनाऊंगा या विकेट निकालूँ. बट जितना प्यार तुम या जितनी खुशी तुम स्कोर बना के विकेट निकाल के करें ना, उतनी ही खुशी तुमको फेलियर में भी मिलनी चाहिए. तो ही तुम लोग सीख पाओगे. मीन्स यू माइट अंडरस्टैंड कि व्हाट्स अ वे कि मैं ये फेलियर को और एरर को कम करूँ और आगे जाऊँ. दिस गेम इज मोर अबाउट फेलियर. Game, I would say the game is more about learning. Yeah.
there's no such thing as failures. Correct. Every time when you get out, every time whatever happens in your life, you're learning something. Yeah. But वही आदमी सीख पाएगा जो समझ पाएगा. Correct. अपने इधर समझना दूर की, हम खाली ये बोल रहे हैं हम लोग मिस्टेक से सीखते हैं, बट जब भी हम लोग ये बोल रहे हैं बट हम लोग सेम मिस्टेक रिपीट भी तो करते हैं. अभी किसी कोच ने हमको बोला कि स्वीप शॉट मत खेल, तो ये नहीं बोलना चाहिए. पहले तो ये देख कि उसका स्वीप में हो क्या रहा है, क्या वो राइट लेंथ जज कर रहा है, क्या वो विकेट स्वीप के लिए है क्या. हम वो नहीं बोल रहे. हम लोग क्या बोल रहे, अरे तू स्वीपला 2-3दा आउट झाला ना तर खेळू नको शॉट. जनरली बोल देते. हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ़ इट इज़ अभी अगर वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको मालूम मैं 10 में से 4 बार मारता हूँ, ही जस्ट नीड्स टू अंडरस्टैंड एज अ कोच, ही नीड्स टू टेल हिम कि तू गलत विकेट पे मार रहा है. मतलब जो विकेट पे स्वीप फ्लैट और स्किटी विकेट पे स्वीप की ज़रूरत ही नहीं है. यू जस्ट हैव टू कीप प्ले स्ट्रेट. तो वो उसको बताना और क्लियर करना बहुत ज़रूरी है एज अ कोच कि कौन से विकेट पे कौन सा शॉट चाहिए. बराबर. अगर आपने देखा एक अभिषेक शर्मा का इंटरव्यू था, व्हेन ही सेड अबाउट कि मैं पुल शॉट पे आउट हुआ तो रिकी पॉन्टिंग ने मुझे आके बोला कि नेक्स्ट टाइम जब तू पुल मारेगा ना बाहर जाना चाहिए बॉल. तो उसने सेम चीज़ बोला कि हमारे इधर के कोचेस बोलते थे कि पुल पे आउट हुआ, अभी अगला मैच पुल नहीं मारना. तो वही एक डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी. हाँ, कोच में वही एक चीज़ डिफरेंस होनी चाहिए कि मैं ये प्लेयर को आगे कैसे लेके जाऊँगा. बराबर. तो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम सर, एंड मैं वही ट्राई करता हूँ एज अ कोच, और एज अ प्लेयर में भी खुद में भी डालता हूँ कि ठीक है मैं अगर आउट हो गया तो आगे क्या. तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं जो मैं बर्डिंग क्रिकेटर्स को भी बोलूँगा एंड कोचेज़ को भी बोलूँगा कि सिर्फ कोचिंग मत करो, खुद को भी अपग्रेड करो और फिर तुम प्लेयर को भी हेल्प कर पाओगे. अगर तुम प्लेयर खुद ही अपग्रेड नहीं हो रहे हो तो तुम प्लेयर्स को कैसे अपग्रेड करोगे. तो हैव अ क्लियर विजन एंड जो भी सर्टिफिकेशन है वो करो. एक्चुअली वो बहुत हेल्पफुल है, लेवल 1 हो या लेवल ओ हो, जो अभी MCA भी कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. इट इज़ अ रिफ्रेशिंग थिंग. वो ज़रूरी है. कितना भी तुम क्रिकेट खेलो, खेलना बहुत अलग है, कोचिंग बहुत अलग है. आई हैव लर्न दैट फ्रॉम लास्ट 2 years कि इतने साल तो मैं खेला, 18, 20, 22 years खेल रहा हूँ, बट खेलना और कोचिंग करने में बहुत डिफरेंस है. Thank you, Parag, for Thank your you. wonderful insights. It was nice having you on Cricket Graph. Thank you very much for having me here. It was great experience. I was happy to share my views and everything. Thank you. Thank you guys. So this was Parag Khanapurkar for us. This video is brought to you by Ironwood Sports Management in Mumbai in association with Sydenham College of Commerce, Churchgate and Sathe College of Commerce, Vile Parle.